ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सिपाहियों, तलवारें लो और शहजादों के साथ रियाज शुरू करो। अब बलियान है, अब तो उन्होंने शहंशाह है, फिर भी निशाना चूक गया। रियाज शुरू किया जाए। शहजादे, अपने रियाज पर ध्यान दीजिए। ताकत से मुराद। सलीम भाईजान, आप फुर्सत में यहाँ कर रियाज कीजिएगा, शायद कोई आम आपकी झोली में गिर जाए। सलीम, आपका ध्यान किधर है? तलवार मजबूती से पकड़िए, ताकत से, ऐसे। अगर तलवार को अपने जिस्म का हिस्सा बनाएंगे तभी बेहतरीन तलवारबाज बनेंगे। वार अच्छे से तभी होगा जब पकड़ मजबूत होगी, ऐसे। समझ गए? अब शुरू कीजिए। बस। बहुत अच्छे। अब थोड़ी देर का आराम, फिर निशानेबाजी की तैयारी करेंगे। बहुत मजा आएगा। मुझे तो बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं। मुराद भाई, कमाल के सिपाही बनेंगे आप। क्या तलवारबाजी करते हैं आप इस उम्र में? सुभान अल्लाह। और एक हमारे वलियाद हैं जो न ठीक से तलवार पकड़ना जानते हैं न तीर कमान। ये लो। एक और मारे कातिल। अरे कितनी कोशिश कर ली, बेहतर यही होगा कि मैं पेड़ पर चढ़कर ही आम तोड़ लूं। नहीं नहीं, शाही बाग है, किसी ने देख लिया तो? यहाँ पर कोई नहीं है आसपास। हाँ हाँ कातिल, चढ़ जाओ। मैं तो नहीं रुकूंगी यहाँ पर, कोई देख लेगा तो? वो तो डरपोक है कातिल, तुम चढ़ जाओ ऊपर, आप नीचे फेंको, मैं खड़ी हूँ तुम्हारे साथ। का मजाक उड़ाते हैं सब। हम इस बार निशाना लगा कर रहेंगे, मुराद को बता देंगे कि हम उससे बेहतर हैं। इस तीर कमान के असली हकदार
हम हैं। शहजादे सलीम, ये तुमने क्या किया? मेरा बच्चा, मेरा कादिर, क्या जरूरत थी शाही बाग में जाने की? पेड़ से गिरने पर बेहोश हो गया है और इसकी हड्डी भी टूट गई है। उसे होश में लाइएगा, मेरा बुढ़ापे का सहारा है ये, उसे कुछ मत होने दीजिए। देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मगर इसकी हालत नाजुक है। अगर रात तक इसको होश आ गया तो ठीक है, वरना सब कुछ अल्लाह के हाथ में। मत रोइए दादी जान। कैसे न रो, मेरे बेटे और बहू को तो नदी ले डूबी, एक पोता ही तो बचा था। क्या दुश्मनी थी हमसे कि इस बच्चे की जान का ग्राहक बन गया वो? अल्लाह उसे सजा दे। आखिर कौन था वो जो मेरे कादिर की जान का दुश्मन बन गया? उसकी ये हालत बना दी उसने। सल्तनत के वलीअहद शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का बेटा शहजादा सलीम। ए लड़की, दिमाग खराब है तुम्हारा? जानती हूँ किसका नाम ले रही हो? जानती भी हूँ और देखा भी। उनकी शक्ल मैं कैसे भूल सकती हूँ? वहाँ जंगल में हम गए थे, वो पेड़ के पीछे से तीर चला रहे थे। उनका ही तीर आकर लगा कादिर को। उसके बाद उसकी मदद करने के बदले भाग खड़े हुए। ना जाने कैसे बेदिल शहंशाह बनेंगे ये वलीअहद। अगर तुम्हारी बात सही है तो मुझे मेरे आंसू पीने पड़ेंगे। वलीअहद के खिलाफ कौन मेरी सुनेगा? कौन मुझे इंसाफ देगा? शहंशाह। शहंशाह का काम है हर गुनहगार को सजा देना। वो उसे सजा जरूर देंगे। आप उनके पास शिकायत लेकर जाइए दादी जान। सलीम, क्या हुआ? आपके युद्धाभ्यास का पहला दिन कैसा रहा आज? क्या हुआ बेटा? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? थके हुए हो ना? ऐसा होता है बेटा, प्रारंभ में परेशानी होती है, फिर धीरे धीरे आदत लग जाती है। सलीम, क्या बात है? बताइए हमें।
कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं मासा, बस हम थक गए हैं। अच्छा, शमशाद बानो, सलीम के लिए गर्म दूध लेकर आ जाइए। जी, मैं लाती हूँ। नहीं मासा, हमें भूख नहीं लग रही है, हमें नींद आ रही है। जानते हो, एक दिन तुम बहुत बड़े योद्धा बनोगे। आपकी क्या शिकायत है खातून? मुझे शहंशाह से इंसाफ चाहिए। मेरे मासूम पोते पर जान से मारने की कोशिश हुई है। आपका नाम? फातिमा भी। जाइए। क्या हुआ सलीम भाईजान, आज आप खेलेंगे नहीं? आइए ना, आपके बिना मजा नहीं आ रहा। सलीम भाईजान आइए ना, हमने कहा ना हमें नहीं खेलना। लगता है ये उस लड़के की माँ है। कहीं आप जहाँ से हमारी शिकायत करने तो नहीं आई? नादिरा बेटा, तुमसे धोखा भी तो हो सकता है ना? नहीं अम्मी जान, हमने अपनी आंखों से देखा है, ठीक वैसे जैसे आपको देख रहे हैं। इसलिए तो हमने फातिमा भी को इंसाफ मांगने के लिए भेजा है। या अल्लाह, तुम्हें क्या जरूरत थी ये सारी बातें बताने की? अम्मी जान, आप बार बार खुदा को याद करती हो और हमसे झूठ बोलने के लिए कह रही हैं। एक लाचार बूढ़ी औरत को इंसाफ ना लेने दे। क्या ये खुदा को भूल करेगा? इंसाफ के लिए शाही हो या आम, हर इंसान बराबर है। बक बक बंद कर और मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर शहंशाह तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाएंगे तो तुम यही कहना कि तुमने कुछ नहीं देखा, समझी? मगर अम्मी जान, शहंशाह हमें सच कहने के लिए बुलाएंगे तो हम झूठ तो ही ना बोलेंगे। चुप कर, हम उनके नौकर हैं और वो हमारे मालिक। और शहजादी सलीम, वो तो बच्चे हैं और बच्चों से गलती हो सकती है, गुनाह नहीं। और वैसे भी शहजादे सलीम कादिर को कहाँ जानते होंगे, तो वो उसके गुनहगार कैसे हो सकते हैं? और ये गुनाह नहीं, भूल है। और जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही कहना, समझी? अब चल। हम अपना फैसला सुना चुके, या किसी को भी हमारे फैसले से कोई एतराज है? नहीं हुजूर, आपने तो इंसाफ किया है। अगली फरियाद क्या है तोड़मल साहब? एक बूढ़ी विधवा के पोते को तीर से घायल किया गया है शहंशाह। आपके दरबार में उपस्थित होना चाहती है। उन्हें फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। क्या हुआ है मोहतरमा? बताएं हमें कि किसने आपके पोते को जख्मी किया है। हमारा वादा है आपसे कि आपको पूरा पूरा इंसाफ दिया जाएगा। बताएं हमें बात क्या है। मेरा पोता मेरी जिंदगी का इकलौता सहारा था। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। आप इत्मीनान रखें, बस हमें बताएं कि हुआ क्या है। हमारा वादा है आपसे कि गुनहगार को सजा मिलेगी और आपको इंसाफ मिलेगा। बताएं हमें। आप ही का सहारा है हुजूर। बताएं हमें कि ये गुनाह किसने किया। अगर उस पर ये इल्जाम साबित होता है तो गुनहगार को पूरी सजा दी जाएगी। नाम बताएं आप हमें उसका।
कसूरवार आपके महल से ही है शहंशाह। खौफ होकर बताएं हमें कौन है वो। मोहतरमा, आप इस वक्त शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और तख्ते मुगलिया के सामने हैं, डरिए मत। बताएं हमें कि कौन है वो, किसने किया है ये गुनाह। खौफ है शहंशाह कि आप शायद उसे सजा ना दे पाए। ऐसा नहीं होगा, वादा है हमारा आपसे। अगर उस पर यह इल्जाम साबित होता है तो उसे सजा जरूर मिलेगी और आपको इंसाफ मिलेगा। अब नाम बताएं हमें उसका। वली अहद शहजादे सलीम। क्या आप जानती हैं आप किस पर उंगली उठा रही हैं? जी, मगर ये सच है शहंशाह। आप तीन सब कीजिए शहंशाह। ये बुढ़ी पागल हो गई या फिर ये मुगल सल्तनत और इंसाफ को बदनाम करने की किसी की साजिश है। मोहतरमा, क्या आप सच कह रही हैं? जिसकी जिंदगी का इकलौता सहारा मौत से लड़ रहा है, वो बेवा कैसे झूठ बोल सकती है हुजूर। भाग में मेरे बच्चे को शहजादे सलीम का तीर लगा था। मैं अपनी फरियाद जिंदे इलाही के सामने रख चुकी। अब आप ही फैसला कीजिए हुजूर। सच क्या है और झूठ क्या है, इस बात का फैसला भी हो जाएगा। खाना आप उस वक्त वहां मौजूद थे जब इन मोहतरमा का कहना है इनके पोते को शहजादे सलीम ने तीर मारा। तो क्या ऐसा कोई वाकया आपके सामने हुआ? नहीं हुजूर, ऐसा कोई हादसा होता तो हमें जरूर मालूम चलता। हम सब वहीं पे थे, ना हमने कुछ ऐसा देखा, ना शहजादे सलीम ने ऐसा कुछ बताया। सभी शहजादे भी वहीं मौजूद थे। शहजादों को दरबार में पेश किया जाए। देखो बाबा, आप इस बेहोश लड़के को देख रहे हैं? इसे तीर मारा गया है। जानना चाहेंगे कि क्या वो तीर आपने से मारा है? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं शेख बाबा, जवाब दीजिए आप हमें। नहीं अबूजान, हमने इसे तीर नहीं मारा। आपने सुना मोहतरमा, शहजादे सलीम क्या कह रहे हैं? वहां मौजूद किसी ने भी यह हादसा होते हुए नहीं देखा है। नहीं शहजादों ने, ना ही खाना है। अभी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपके पास कोई चश्मदीद है, कोई गवाह है जिससे शहजादे सलीम पर यह गुनाह साबित होता है? हाँ हुजूर, है एक लड़की जिसने शहजादे सलीम को तीर चलाते हुए देखा। कौन है वो लड़की? आपके खादिम रशीद खान की बेटी नादिरा। नादिरा को दरबार में पेश किया जाए।
मीरा इन मोहतरमा का कहना है कि शहजादे सलीम ने तीर मारकर इनके पोते को जख्मी कर दिया है और आप उस वाकया की चश्मदीद गवाह हैं। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या ये वाकया सच है? क्या शेखू बाबा ने इस लड़के को तीर मारा?